Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Garpaile, your C++ trainer, and today we are going to discuss about looping statements. Looping means it is used to execute group of statement repeatedly till the condition is satisfied. Means आपको जो है group of statement अगर आपको repeatedly बार-बार अगर occur हो रहे हैं तो हमें उस समय क्या यूज करना है, उस समय हमें जो है looping यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि अगर मुझे helpforcode.com अगर प्रिंट करना है एक बार तो हम कैसे लिखेंगे उसे cout helpforcode.com. और मान लीजिए कि मैंने अगर आपको कहा कि helpforcode.com जो है आपको 5 टाइम्स लिखना है तो आप क्या करेंगे, cout जो है 5 टाइम्स लिखेंगे. लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ कहा कि आपको जो है helpforcode.com आपको 1000 टाइम्स लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 टाइम सेम स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना, इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी आर यूजिंग लूपिंग कॉन्सेप्ट्स. तो लूपिंग मींस व्हाट कि इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, अगर मेरे पास में कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है रिपीटेडली यूज हो रहे अगेन एंड अगेन, सो हम लोग यूज करते हैं उस केस में लूपिंग. सो लूपिंग में हमारे पास में 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप. और ये तीनों लूप ऑलरेडी सी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ चुके हैं. देन बेसिकली इन लूपिंग स्टेटमेंट 3 थिंग्स आर इंक्लूडेड. कि कौन से ऐसे 3 थिंग्स है. तो फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन अपडेशन. ये 3 स्टेटमेंट को हमको फॉलो करना है तो हम जो लूपिंग के साथ में प्रोग्रामिंग करने में इजी हो जाएगा. इनिशियलाइजेशन इज व्हाट, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द लूप, कि हमारा जो लूप है कहां से स्टार्ट होगा. देन कंडीशन मींस कि आपका लूप जो है कब तक चलेगा. अपडेशन मींस व्हाट कि आपका जो लूप है कितने से इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा, 3 से इंक्रीमेंट होगा, ताकि हमें वो कंडीशन तक लेके जाए. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाइल लूप के बारे में. व्हाइल लूप मींस कि हमें अगर सेम टास्क अगर बार बार परफॉर्म करना है तो हम लोग व्हाइल लूप में हम लोग यूज कर सकते हैं. व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद में व्हाइल कंडीशन हम लोग देते हैं, देन ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट लिखते हैं वहां पे हम लोग क्या देते हैं, अपडेशन स्टेटमेंट लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको 5 टाइम्स जो है आपको क्या करना है, व्हाइल लूप से helpforcode.com प्रिंट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इंट मेन. हम कैसे लिखेंगे, इंट मेन, देन आई का वैल्यू 1 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो और helpforcode.com प्रिंट किया आई प्लस प्लस. इसका मतलब क्या होगा कि आई एक बार इनिशियलाइज हो गया, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई का वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि 1 5 से जो है लेस देन है. देन helpforcode.com प्रिंट हुआ, देन अगेन आई प्लस प्लस किया, अब आई का वैल्यू कितना हुआ 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन सेटिस्फाई. फिर सेकंड टाइम helpforcode.com प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है अंदर आएगा, फिर उस क्या करेगा, helpforcode.com प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस, इस तरीके से helpforcode.com कितने बार होगा, 5 टाइम्स प्रिंट होगा. और उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 6, और जब आप 6 जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो कंडीशन इज फॉल्स. देन क्या होगा, लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है वो सीधा बाहर आएगा और रिटर्न 0 कर देगा, और हमारे पास में 5 टाइम्स जो है हमने क्या किया, helpforcode.com प्रिंट किया यूजिंग व्हाइल लूप. अब सेम टास्क आप दूसरे लूप से भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो लेट मी चेक कि किस तरीके से हम लोग दूसरे लूप से परफॉर्म कर सकते हैं. तो हमारे पास में डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं हम लोग, फिर डू लिखते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, और लास्ट में हम लोगों को यहाँ पे व्हाइल लिखना पड़ता है. तो व्हाइल और डू व्हाइल में क्या होता है कि व्हाइल में हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं, और डू व्हाइल में हम लोग क्या करते हैं, डू व्हाइल में हम लोग लास्ट में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं. देन हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा सेम कोड है, helpforcode.com मुझे 5 टाइम्स अगर प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया मैंने. डू से मैंने क्या किया, उसको प्रिंट किया, helpforcode.com उसको मैंने प्रिंट किया. देन आई प्लस प्लस किया, उसको क्या हुआ कि हमने इंक्रीमेंट कर रहे हैं, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन सेटिस्फाइड. फिर ऊपर जाएगा, helpforcode.com प्रिंट करेगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड. इस तरीके से क्या करेगा, helpforcode.com 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, और उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या, नहीं. ठीक है, व्हाइल और डू व्हाइल में यही डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में आप जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है एंट्री नहीं करेगा लूप के अंदर में, मतलब आपका स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है कि डू व्हाइल में जो है आपका एटलीस्ट 1 टाइम आपका स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कंपेरिजन में फॉर लूप में क्या वर्किंग होता है. तो फॉर लूप में आपका जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन स्टेटमेंट्स है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हम एक ही लाइन में मेंशन करते हैं. लाइक फॉर लूप में अगर
फॉर लिखा मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन अपडेशन, इस तरीके से हमने एक ही स्टेटमेंट में उसको मेंशन कर दिया, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, इसके अंदर में आपको कोड लिखना है जो भी आपको परफॉर्म करना है फॉर लूप से। सो फॉर एग्जांपल कि helpforcode.com मैंने आपको 5 टाइम्स प्रिंट करने बोला यूजिंग फॉर लूप, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने क्या किया, इंट i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज कर दिया, देन क्या हुआ कि i 1 से स्टार्ट हुआ और 5 टाइप चलेगा, देन helpforcode.com का मैंने प्रिंट किया, i का वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगा, देन i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन सेटिस्फाई, फिर अंदर आएगा लूप एग्जीक्यूशन कंट्रोलर, फिर उसके बाद helpforcode.com प्रिंट करेगा, देन उसके बाद में i प्लस प्लस होगा, फिर i प्लस प्लस हो गया, i का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन सेटिस्फाई, इस तरीके से वो 5 टाइम्स क्या करेगा, helpforcode.com प्रिंट करेगा, i का वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 होने के बाद में एग्जीक्यूशन कंट्रोलर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स, तो उसका कंडीशन फॉल्स हुआ, सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर बाहर और आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, helpforcode.com। तो helpforcode.com कितने बार प्रिंट करेगा, वो 5 टाइम्स प्रिंट करेगा helpforcode.com। अभी आपने ये जो सिनेरियो देखा कि हम लोग क्या करें कि अगर मुझे एक स्टेटमेंट बार बार यूज करना है तो हम लूपिंग में से कोई भी लूपिंग लूप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन एक क्वेश्चन है कि अगर सेम टास्क करने के लिए मेरे पास में 3 टाइप के लूप्स है, तो मेरा एक लूप से भी काम हो सकता है, तो 3 टाइप के लूप्स क्यों, वो हमको डिस्कस करना है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम लोग चलते स्टार्टिंग में व्हाइल लूप के पास में। सो व्हाइल लूप इज यूज व्हेन रेंज इज नॉट गिवन, मतलब आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपको नहीं दिया, मींस व्हेन वी डोंट नो द एंडिंग पॉइंट ऑफ एनी एग्जीक्यूशन, एट दैट टाइम वी यूज व्हाइल लूप। हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, मुझे कब तक मेरा लूप चलेगा नहीं पता है। फॉर एग्जांपल मैं वहां पे व्हाइल लूप में लिखता हूं n ग्रेटर देन 0, ठीक है, मुझे नहीं पता कि n ग्रेटर देन 0 जो है n कब 0 होने वाला है, 5 स्टेप्स के बाद में 0 होने वाला है, 10 स्टेप के बाद 0 होने वाला है, या 1000 स्टेप के बाद में 0 होने वाला है, मुझे नहीं पता। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं। अगर मैं फॉर लूप की अगर मैं बात करूं तो फॉर लूप में हम लोग कभी यूज करते हैं, फॉर लूप इज यूज व्हेन रेंज इज गिवन, मींस एग्जैक्ट स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज गिवन, जब मुझे पता है कि मेरा लूप जो है कि इतने बार चलने वाला है, एग्जैक्टली पता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपने मुझे अगर पूछा कि सर आपका ऑफिस कहां पर है, तो मैंने आपको बोला कि नागपुर के रेलवे स्टेशन से हमारा ऑफिस एग्जैक्ट 8 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप क्या करेंगे, तो फॉर लूप लगाएंगे। मैंने अगर आपको ऐसा कुछ बोला कि इन बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के बीच में हमारा ऑफिस मिल जाएगा आपको, तो आपको नहीं पता एग्जैक्ट स्टॉपिंग क्राइटेरिया, तो हमें यूज करना है व्हाइल लूप यूज करना है। देन डू व्हाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डू व्हाइल इज यूज्ड फॉर मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ठीक है। डू व्हाइल जो है हम लोग यूज करते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, मतलब मेनू टाइप के प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग जो है डू व्हाइल का यूज करते हैं। तो द मेन डिफरेंस हियर इज द कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या होता है व्हाइल और डू व्हाइल में, मतलब इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है, तो व्हाइल लूप क्या है आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, डू व्हाइल लूप क्या है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब ये जो है कंडीशन स्टार्टिंग में चेक करता है, डू व्हाइल जो है आपका कंडीशन एंड में चेक करता है, ठीक है। डू व्हाइल में बेनिफिट ये है कि आप एटलीस्ट वन टाइम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर मेरा कंडीशन फॉल्स भी रहा तो। फॉर एग्जांपल कि व्हाइल लूप एक ऐसा सिनेमा हॉल है, मींस व्हाइल लूप आपको पता है कि व्हाइल लूप में हम लोग जो स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं, तो व्हाइल लूप एक ऐसा सिनेमा हॉल है जो क्या बोलता है पहले मूवी की टिकट चेक करो बाद में मैं मूवी देखने दूंगा। डू व्हाइल लूप एक ऐसा सिनेमा हॉल है जो बोलता है पहले मूवी देखो बाद में मैं क्या करता हूँ टिकट चेक करता हूँ, और मान लीजिए लास्ट में टिकट नहीं मिला तो एटलीस्ट मूवी तो देख लिया उसने, है ना। इसका मतलब अगर कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो एटलीस्ट वन टाइम जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप।